पिछली बार लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि हमको 450 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है, लोकतंत्र को बदलना है। नामांकन हो रहे हैं, नामांकन का आज दूसरा दिन है, कब नामांकन करने जा रहे हैं आप? पार्टियां चुनाव लड़ेगी, लोकतंत्र यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 वर्षों को चुनाव आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उपचुनाव हो रहा है। 21 तारीख को नामांकन का डेट तय हुआ है, 21 तारीख को माने सोमवार को नामांकन होगा, लेकिन प्रत्याशी घोषणा ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आपको ये टिकट मिलने जा रहा है। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ और चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और इन चारों सीटों की प्रत्याशी घोषणा आज शाम तक या कल दोपहर तक। नामांकन समारोह 21 तारीख को होगा, हम लोग 21 को नामांकन करेंगे और यहीं अनुमंडल कार्यालय में होगा और उसके बाद जो उच्च विद्यालय है, उच्च विद्यालय में हम लोग का नामांकन सभा होगी। तो हम सब लोग उससे अपील करेंगे कि पूरे तरारी विधानसभा की जनता से, यहाँ के तमाम मतदाताओं से, भाइयों बहनों से, तमाम अपने अभिभावकगण से 196 तरारी विधानसभा का उपचुनाव होना है। वैसे में जो है जितने प्रत्याशी जो है अपना नामांकन का जो तिथि है जो कि निकाल रहे हैं, वैसे में हमारे साथ मौजूद हैं माले से जो कि कैंडिडेट बनाए गए हैं राजू यादव जी, तरारी विधानसभा क्षेत्र के जो ये बिलोंग करते हैं और तरारी विधानसभा का उपचुनाव में जो है शिरकत कर रहे हैं और इनका नामांकन होना है, नामांकन तय हो चुका है। इन्हीं से बात करते हैं आखिर किस तरह से और कब जो है नामांकन कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम पूरे तरारी विधानसभा के मतदाताओं को, यहाँ के तमाम अपने अभिभावकों को और पूरे भोजपुर जिला के तमाम मनपसंद न्याय प्रिय नागरिक बंधुओं को, आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। नामांकन हो रहे हैं, नामांकन का आज दूसरा दिन है, कब नामांकन करने जा रहे हैं आप? अभी तो कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ है और उम्मीद है कि आज या कल प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ और चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और इन चारों सीटों की प्रत्याशी घोषणा आज शाम तक या कल दोपहर तक घोषणा हो जाएगी। अभी मतलब कैंडिडेट आपको बनाया नहीं गया है माले से? अभी घोषित नहीं हो तो कैसे हम बोलते हैं, अभी घोषित करेगी। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आपको ये टिकट मिलने जा रहा है और चुनाव हम लड़ेंगे तो हम लोग नामांकन भी करेंगे। ऐसे 21 तारीख को नामांकन का डेट तय हुआ है, 21 तारीख को माने सोमवार को नामांकन होगा, लेकिन प्रत्याशी घोषणा आज या कल हो जाती है। अभी क्लियर नहीं हुआ प्रत्याशी का? नहीं। अच्छा, अगर माले के खाते में गया है आपका मतलब ऐसा हो रहा है कि आपको टिकट मिलने जा रहा है, तो किस तरह से अगर चुनाव का टिकट मिलता है तो किस तरह से चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? चुनाव के लिए हम लोग अभी महागठबंधन की बैठक चल रही है और इसी बैठक में आपने देखा कि हम लोगों ने चुनाव कैसे हम लोग लड़ें, कैसे जीते और जीत के लिए हम लोग की यह तरारी की सीट हम लोग की हमारी सीट है, यह माले की सीट है, महागठबंधन की सीट है और इस सीट पर हम लोग कैसे जीते, इस जीत के लिए हम लोग अभी रणनीति बना रहे हैं। जनसुराज से एक श्री कृष्ण जी आए हुए हैं, शायद ऐसा कि बीजेपी से मिल रहे हैं, सुनील पांडे जी को उनके लड़के के साथ टिकट मिला, इस पर क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? अब हर पार्टियां चुनाव लड़ेगी, लोकतंत्र यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 वर्षों को चुनाव आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उपचुनाव हो रहा है, तो सब लोगों को लड़ने का अधिकार है, सब लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, सब लोग लड़ेंगे। एक पटना मढ़ौरा से आए हुए हैं, वो पहले दिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है अभी हम तो बोले हैं लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। नामांकन किए यहाँ पर, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, यही खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को हम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी खूबसूरती को समाप्त कर देना चाहती है। कैसे? लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा, जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि हमको 450 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है, लोकतंत्र को बदलना है, यहाँ तानाशाही राज को स्थापित करना है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हम बचाना चाहते हैं और सबका अधिकार है। हम तो चाहेंगे और लोग चुनाव लड़े, क्योंकि यही हमारा संविधान है कि जिसमें कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी जिला का नागरिक, कोई भी बिहार के व्यक्ति किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हैं उस विधानसभा से आप ही के पार्टी के उम्मीदवार जीते हुए थे, आपका कब्जा था, इस बार कब्जा हो पाएगा? कब्जा नहीं, यह कब्जा तो दूसरे लोग करते हैं। हम लोग जो है से कि 95 से ही हम लोग, हमारे नेता जिन्होंने पार्टी को बनाया, माले को बनाया, हमारे नेता सामाजिक बदलाव के महानायक कमरेड राम नरेश जी 95 से लेकर लगातार यहाँ से विधायक रहे। बीच में 5 साल के लिए
किसी कारण से हम लोग की आपसी कमजोरी से, गरीबों की गलती से ये सीट छटक गया था, लेकिन फिर पुनः हम लोग 2005 से इस सीट को, चुनाव को जीत रहे हैं और इस बार भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। नामांकन सभा, नामांकन के लिए क्या कहिएगा? नामांकन हो गया? नामांकन समारोह 21 तारीख को होगा। हम लोग 21 को नामांकन करेंगे। कहाँ पर? और यहीं अनुमंडल कार्यालय में होगा। और उसके बाद जो उच्च विद्यालय है, उच्च विद्यालय में हम लोग का नामांकन सभा होगी। तो हम सब लोग से अपील करेंगे कि पूरे तरारी विधानसभा की जनता से, यहाँ के तमाम मतदाताओं से, भाइयों एवं बहनों से, तमाम अपने अभिभावकगण से और पूरे भोजपुर के तमाम मनपसंद, न्यायप्रिय, लोकतंत्र पसंद लोगों से कि आप सब लोग 21 को नामांकन में पीरो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राजू यादव जी को माले से टिकट मिलने जा रहा है। वैसे में अभी जो है टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन नामांकन का जो तिथि है और जगह जो है ये घोषित हो गया है। आगे देखना है माले कितनी मजबूती से तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है अपना कदम जो है बढ़ा रही हैं। हालांकि पहले के समय में जो है तरारी माले का हुआ था, माले जीती हुई थी। यहाँ से आगे देखना है किस तरह से माले जो है जीत कर आती है या फिर और भी कैंडिडेट जो है जो बाजी मार पर जाएंगे। इस तरह से देखते रहिए पर सुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।